बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, क्या लग रहा है वो क्यों खामोश है? नहीं गए मिलने, और जगह पे जाते हैं। तो बताया मैंने आपको, तो फोटो ऑप्स का बात है कि जहां उनको फ़ायदा दिखेगा वो तुरंत चले जाएंगे, जहां उनको सस्ती लोकप्रियता दिखेगी तुरंत चले जाएंगे। सरकार को बदनाम करने में, सरकार का बिना तथ्य के साथ विरोध करने में एक नंबर है वो। सरकार बोल रहे हैं पासी समाज के लिए, पासवान समाज के लिए बोलते रहे हैं, ताड़ीबंदी शराबबंदी पर खूब बोलते हैं। तो क्या चाहते हैं कि ताड़ का पेड़ पे लोग चढ़े और ताड़ी ही उतारता रहे हमारा पासी समाज? क्या उनके बच्चे का नहीं है कि वो पढ़े लिखें, आगे बढ़ें? जिस तरह से वो एसी कार में घूम रहे हैं, हमारा पासी समाज का बच्चा भी एसी गाड़ी में घूमे, पढ़ लिख के आगे बढ़े। अब जैसे चिराग पासवान का नाम आपने लिया, तो वो वहीं जाते हैं जहां उनको फोटो ऑप्स होता है, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। बीजेपी का जहां एजेंडा सेट रहता है, तुष्टिकरण करने की बात होती है, वो वहीं जाकर के लोगों के बीच में अपना वोट के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए वो अपना करते रहते हैं। सिवान में एक सफाई कर्मी की नाले में गिरने से मौत हो गई है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में खामोशी है। कोई भी राजनीतिक दल के लोग उसके घर पे मिलने नहीं गए, आश्वासन देने नहीं गए। लेकिन हमारे साथ आदित्य पासवान हैं, कांग्रेस में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। एक दलित समाज के व्यक्ति की सफाई करने के क्रम में नाले में गिरने से मौत हो गई और सभी लोग खामोश से बैठे हैं। देखिए, जो अब राजनीतिक फ़ायदा इसका जहां उनको दिखता है वहाँ लोग जाते हैं। ये धर्मेंद्र राम सिवान के सफाई कर्मी थे संविदा पे, उनकी मृत्यु नाले में गिर के हो गई सफाई करने के दौरान। देखिए, इस मुद्दे को पिछले 2-3 वर्षों से लगातार मैं उठा रहा हूँ, काफ़ी आंदोलन किया, साउथ इंडिया से भी काफ़ी इसमें आंदोलन चला, और अभी केंद्र सरकार ने बजट में इसमें कर दिया है कि नाले की सफाई अब आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाएगी। तो अब हम इसमें, मैंने पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार ने किया है, हम इसका स्वागत करते हैं कहीं, लेकिन वो जुमला ना हो जाए। अगर केंद्र सरकार ने ऐसा किया है तो जल्दी से जल्दी राशि का आवंटन करके राज्य सरकारों को दे, ताकि मशीन की खरीदारी हो सके और इस तरह के वाकयात नहीं हो जो लगातार होते आ रहे हैं। दलित हमारा 90% उसमें लोग दलित के बच्चे काम करते हैं। अब वो मान लीजिए कि सफाई कर्मी सफाई करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पीछे परिवार खाली हो गया पूरा, उसका कौन संभालेगा, कौन देखेगा उसको? तो ये प्रथा का विरोध हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से किया है। इसी का नतीजा भी है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए आधुनिक मशीनों का से गटर की सफाई होगी वो प्रावधान किया है। लेकिन है कि हम लोग इस पर क्लोज वॉच बनाए हुए हैं। अगले अगर 2-3 महीनों में अगर नहीं होता है ये, तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे इसको लेकर के कि ये एक जुमला ना बन जाए। और जहाँ तक सिवान की बात अभी है, वो बहुत दुखद घटना है जो पहले भी पटना में हो चुका है, और अभी देखिए ये तो कल 2 दिन पहले की घटना है। अब जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, ये ऐसा हुआ है, कम से कम ढाढ़स बंधाने के लिए उनके पास जाना चाहिए ना, लेकिन वहाँ उनको अपनी राजनीतिक रोटी तो सेकेगी दिखेगी नहीं, इसलिए उनको कोई नहीं जा रहा है। किस पे इशारा है? चिराग पासवान? नहीं, मेरे पूरे विपक्ष पे इशारा है। पूरा विपक्ष जो आज सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है, वो जो सही मुद्दे हैं, जो दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों से जुड़ा हुआ है मामला है, वो उसकी बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं तुष्टीकरण की। अब जैसे चिराग पासवान का नाम आपने लिया, तो वो वहीं जाते हैं जहां उनको फोटो ऑप्स होता है, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। बीजेपी का जहां एजेंडा सेट रहता है, तुष्टीकरण करने की बात होती है, वो वहीं जाकर के लोगों के बीच में अपना वोट के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए वो अपना करते रहते हैं। पासवान कब जा रहे हैं समाज में? तो रेगुलर परसों उनको मैंने मदद भेज दिया, मैं देर नहीं करता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो मेरे तरफ से मदद करनी थी, उनके परिवार को मैंने मदद ऑलरेडी भेज दिया है, और मैं जाऊँगा मेरे 1-2 दिन में परिवार से मिलने के लिए भी। बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, क्या लग रहा है वो क्यों खामोश है? नहीं गए मिलने, और जगह पे जाते हैं। तो बताया मैंने आपको, तो फोटो ऑप्स का बात है कि जहां उनको फ़ायदा दिखेगा वो तुरंत चले जाएंगे, जहां उनको सस्ती लोकप्रियता दिखेगी तुरंत चले जाएंगे। सरकार को बदनाम करने में, सरकार का बिना तथ्य के साथ विरोध करने में एक नंबर है वो। तथ्य के साथ वो कोई बात नहीं बोलते हैं। लगातार बोल रहे हैं पासी समाज के लिए, पासवान समाज के लिए बोलते रहे हैं, ताड़ीबंदी शराबबंदी पर खूब बोलते हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि ताड़ का पेड़ पे लोग चढ़े और ताड़ी ही उतारता रहे हमारा पासी समाज? क्या उनके बच्चे का नहीं है कि वो पढ़े लिखें, आगे बढ़ें? जिस तरह से वो एसी कार में घूम रहे हैं, हमारा पासी समाज का बच्चा भी एसी गाड़ी में घूमे, पढ़ लिख के आगे बढ़े, समाज में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। ये क्या मतलब हुआ? सरकार उसमें जो ताड़ी का जो आपने कहा, सरकार ने कहा है कि नीरा के लिए उसको यूज़ करेंगे, और हम लोग प्रयासरत में हैं कि जल्द से जल्द सरकार यहाँ पे अपनी इकाई खोले, और जो पासी समाज से जो ताड़ी निकालता है उसको वो सरकार ले लेगी। तो अभी आपकी सरकार है बिहार में, और सबसे अधिक आप खुद बतला रहे हैं कि सफाई कर्मी जो है दलित समाज के लोग हैं, ताड़ी पर पाबंदी है,
वो भी दलित समाज के अंदर आते हैं, पासी समाज के लोग, तो उनके लिए आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं सरकार? मैंने आपको बताया ना कि सरकार बड़ी जोर से इस ओर काम कर रही है कि नीरा की अपनी इकाई खुले यहाँ पे, और बाहर से भी लोग इन्वेस्टर्स की से बात चल रही है कि यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगाएं नीरा की, और जो भी ताड़ी निकलेगा वो वहाँ ले करके वो नीरा बनना शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान ने चेतावनी दे दिया है कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ताड़ी पर से प्रतिबंध नहीं हटेगा तो। उनको आंदोलन इस चीज़ के लिए करना चाहिए कि उनका समाज जैसा वो हैं उस वहाँ तक पहुँचे। उनको आंदोलन और बात इस बात की उठानी चाहिए, ये सरकार का बिना तथ्य के साथ विरोध करने का कोई औचित्य नहीं। और शराबबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? 30 दिन में 25 दिन दिल्ली में रहते हैं, शराब तो वहाँ ईजिली अवेलेबल है, यहाँ 5 दिन आते हैं, ऐसी क्या उनको ज़रूरत पड़ जाती है कि शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं? वो क्या कारण है? और शराबबंदी अगर सही नहीं होता तो सार्वजनिक रूप से इसका विरोध होता, लोग विरोध करते, हड़ताल करते, सड़क पर उतरते। अगर उनको लगता है कि शराबबंदी सही चीज़ नहीं है तो बोलें कि शराबबंदी हटाओ। शराबबंदी समाज में एक अच्छा चीज़ के लिए किया गया है और सारे लोग इससे खुश हैं। आज जो समाज पहले जो रोड पे हुड़दंग होता था, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, या आम दिन भी शाम में बच्चियाँ नहीं निकल सकती थी, पी के लोग छिड़कानी करते थे, आज कहाँ वो चीज़ है? आज 9 बजे 10 बजे तक देखिए लोग आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बोलना चाहिए ना, ये सब चीज़ देखना चाहिए कि शराबबंदी के फायदे क्या क्या हैं। आप सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप ये बात करेंगे। चिराग पासवान जहाँ जाते हैं लोकप्रियता के लिए जाते हैं, मुद्दा उठाने नहीं जाते हैं। मुद्दा क्या उठाया उन्होंने? शराबबंदी, ये कोई मुद्दा है? आप विकास का बात कीजिए ना। शराब से लोग मर रहे हैं। देखिए, माफिया अपना काम कर रहा है तो उससे बिहार सरकार भी तो काम कर रही है उसको रोकने के लिए। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है। बिल्कुल सरकार, बिहार सरकार पूर्ण रूप से इस और काम कर रही है। मुद्दा उठाना है तो स्टेट के विकास का बात कीजिए आप ना। आपके समाज, जो गरीब समाज है, दलित समाज है, हमारा अपना समाज पासवान समाज है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उनको मौका देने की बात कीजिए, वो उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने का बात कीजिए। तो ये बात तो वो करते नहीं है। कहाँ है? आपने सुना है कभी ये बात करते हुए? का तो सबसे बड़ा नेता पासवान जाति का सबसे बड़ा नेता चिरागी है, आप कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं। बताइए कौन सा पासवान वहाँ है जिसको प्रमोट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या उनसे जाके पूछिए कि कौन सा ऐसा पासवान लड़का या दलित का बेटा उनके साथ है जिनको उन्होंने सांसद, एमएलए या किसी और अच्छी जगह रखा हो। मैं तो नहीं आता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि लोजपा जो है वो जितने भी सांसद बने अपने उनके परिवार के या फिर बिहार के चुने अपराधी जिन पे दर्जनों केस, हत्या, अपहरण, डकैती का तरह तरह का केस, उन लोगों को टिकट दे करके देश के सबसे बड़े मंदिर संविधान का जगह लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने का काम किया है उनकी पार्टी ने। आप बताइए और पूछिए उनसे कि किस दलित को उन्होंने प्रमोट किया है, किस पासवान को उन्होंने प्रमोट किया है, कौन सा लोग हैं जो एमपी बना, एमएलए बना, अपने परिवार और ये अपराधी लोग को छोड़ के। तो कह रहे हैं कि पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए, मांग वो भी कर रहे हैं। देखिए ये मांग तो मैं पिछले 4 महीने से लगातार कर रहा हूँ और बड़ा आंदोलन इस पे करने जा रहे हैं हम। तो आपको लग रहा है कि आपके कहने के बाद चिराग पासवान की आंख खुली है कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए? अब क्या आँख खुली है नहीं खुली उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि समर्थन उनका है, तो समर्थन अगर है तो हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने का राजभवन घेराव का हम लोग प्लान कर रहे हैं। राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे हम लोग और हमारी मांग रहेगी कि भारत की सेना में पासवान समाज के लिए पासवान रेजिमेंट का गठन हो। अगर उनका समर्थन है और वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ हो तो आइए, जब जो राजभवन मार्च हम करेंगे उसमें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें वो, तब हम समझेंगे समर्थन है। बयानवीर नहीं कि बोल के निकल गए कि हाँ होना चाहिए। अगर आप सही में समर्थन करते हैं तो आइए हम अपने समाज के साथ और चलिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें कदम से कदम मिला के, तब मैं मानूंगा कि चैलेंज नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ समर्थन है, होना चाहिए, भले बोलने से होगा, होना चाहिए नहीं ना, चलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं हर दिन हर रोज़ इस चीज़ को उठा रहा हूँ और आंदोलन इस पे बहुत जल्दी होने जा रहा है। पटना के सड़कों पे बहुत जल्दी देखेंगे हम कि हज़ारों की संख्या में राजभवन मार्च हम करेंगे। अभी जो सिवान में मौत हुई और मौतें ना हो नाला गटर में गिरने से, क्योंकि हर सफाई कर्मी दलित नहीं है लेकिन सबसे अधिक सफाई कर्मी दलित है। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कदम होगा कि और मौतें नहीं हो और इन लोगों को ना इनको कोई सब्सिडी मिलता है किसी चीज़ में, ना बीमा है, ना स्वास्थ्य में कुछ अतिरिक्त सुविधा है, लाभ है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार अभी आपकी है, बहुजनों की सरकार है बिहार में। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने इस पे अभी मशीनों के लिए राशि आवंटित करने जा रही है। राज्य सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि राज्य सरकार उनके लिए जो सफाई कर्मी मशीन आने के बाद, क्योंकि उन तो रोजगार से हट जाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था उनकी होनी चाहिए।
उनका बीमा होना चाहिए, ताकि किसी भी, जैसे ये एक्सीडेंट होने पे उसके परिवार को दिक्कत नहीं आए आगे सर्वाइव करने में। तो वो सब चीज़ होना चाहिए राज्य सरकार को। मैंने पत्र लिखा है नगर विकास मंत्री श्री तेजस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कि ये वैकल्पिक व्यवस्था मशीन लगने के बाद उनके लिए होनी चाहिए। तो उनको सैलरी भी कम मिलता है, 7,000, 8,000, 6,000 रुपये मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होगी। हमारी बात चल रही है और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार दृढ़ संकल्पित है दलितों के प्रति काम करने के लिए, बहुजनों के प्रति काम करने के लिए, अति पिछड़ों के लिए। और बिहार में देखिए कितना काम हो रहा है। बहुत अभी परसों रिक्तियाँ निकली हैं कि 7300 आपको टीचर्स जो हैं, IT के टीचर्स का बहाली होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन लगातार बीजेपी और चिराग पासवान ये लोग मिल करके ये कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है। अभी चिराग पासवान कुछ दिन पहले राज्यपाल से भी मिलने गए थे, वहाँ पे दिए आवेदन कि लगाइए राष्ट्रपति शासन, बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार से। तो उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा, संभल नहीं रहा है। चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है और हम काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि बिहार में अगर रोड का जाल बिछा है, अगर वो विकास उनको नहीं दिखता है तो उनकी गलती है। उनको लगता है कि बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों में खुशी है, अगर उनको ये नहीं दिखता है तो उनकी प्रॉब्लम है। हर जगह, चाहे वो पंचायती राज हो या और भी जितने संबंधित विभाग हैं, हर जगह काम हो रहा है। पूरा बिहार में काम दिख रहा है। घर घर में आज देखिए बिजली पहुंच गई है। अभी मैं सुन रहा था कि बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में महंगी बिजली मिलती है। तो मतलब आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब, और आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी बात सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अनुदान देती है 25 से 30% राज्य सरकार। वो कोई भी आदमी बिल में अपने देख सकता है कि कितना उसको कम आ रहा है पैसा से। अगर 100 रुपया का अगर बिल आया तो उसमें 25 से 30 रुपया तो राज्य सरकार वहन कर रही है। तथ्य जो है उसको बोलिए ना। ऊपर से बोल के निकलेंगे, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, ये गलत है। आप अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं, आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आप रहते हैं दिल्ली में, आते हैं बिहार सरकार के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं और बिहार को बदनाम करते हैं। बिहार में जो विकास हुआ है उसके बारे में बात कीजिए। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में 17 वर्षों में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों बोल रहे हैं नहीं हुआ है? उनके कहने से क्या होगा? बोल तो रहे कि नहीं हुआ है। उनके कहने से बर्बादी हुई है बिहार की। बर्बादी तथ्य के साथ बताए ना, वो तथ्य के साथ उनको बताना पड़ेगा कि 17 साल में बिहार कहाँ था और कहाँ पहुँच गया आज। आप सरकार को बदनाम करेंगे, अपने स्टेट को बदनाम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? आप विकास की बात कीजिए ना। जो राज्य सरकार विकास कर रही है, आज मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो काम किया उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी के लिए पूरा बिहार घूम रहे हैं वो। बीजेपी का विदाई यात्रा है, अब उनकी राजनीतिक कहानी खत्म हो रहा है तो विदाई लेने पहुंच गए बिहार के लोग। बीजेपी को तो आदत है ना झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। ये तो उनका आदत है। भ्रम फैला करके ही, भाई भाई को लड़ा करके ही वो वोट लेना जानते हैं। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिवान में जो मौत हुई है दलित समाज की, एक सफाई कर्मी की, उस पर इनका साफ तौर पर कह है कि राज्य सरकार को मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए सफाई में। और नाराज हैं खासा चिराग पासवान से कि अन्य जगहों पर जहां बीजेपी अपना एजेंडा सेट करके भेजती है वहां जाते हैं, लेकिन जहां पे उन्हें ज़रूरत है उनके लोगों की, दलित समाज के लोग वहाँ नहीं जाते हैं और उनकी मदद भी करना नहीं चाहते हैं। आते हैं, दिल्ली में रहते हैं 25 दिन, 5 दिन के लिए बिहार में आते हैं और सरकार को सिर्फ बदनाम करते हैं।